Hey student, welcome to our channel K प्रभा क्रिएशंस एंड स्टडीज। आज की वीडियो में हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, सबको एक एक करके इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 में है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिसे हमें लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करना है और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। हमें एक हिंट ये भी दी हुई है कि इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तभी हमें इसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, a fraction reduced to 1 it becomes half if they only add 1 to the denominator. What is the fraction? हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर से 1 तो वो 1 के इक्वल होता है। देन अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो वो हमें हाफ के इक्वल होता है। तो वो फ्रैक्शन हमारा क्या होगा? जो कंडीशंस हमें दी गई हैं उसको फॉलो करके लीनियर इक्वेशन बनाना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो हमें पूछा जा रहा है फ्रैक्शन, तो उसे हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। लेट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं। देन उसका फ्रैक्शन हमें बनाना है y, डिनोमिनेटर y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 1 ऐड इन न्यूमरेटर एंड 1 सब्ट्रैक्ट इन डिनोमिनेटर। 1 तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करना है। वो कितना इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगा? रेड्यूस टू 1, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल टू 1 कर लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1। तो y माइनस 1 1 से इंटू होके y माइनस 1 ही रहेगा। अब x प्लस 1 है तो 1 को उधर ले जाएंगे और y को इस साइड ले आएंगे। x माइनस वाई माइनस 1 और ये प्लस 1 इधर जाके माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2। ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन बन गया। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देन सेकेंड कंडीशन हमें क्या दी हुई है? सेकेंड कंडीशन हमें दी हुई है 1 ऐड इन टू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो न्यूमरेटर हमारा एज इट इज ही रहेगा। बाय डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर हमने क्या माना है? लेट किया y, तो 1 ऐड करना है। y प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2x हो जाएगा और 1 इंटू वाई प्लस 1। तो y को इस साइड ले आते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या हो गया? सेकेंड इक्वेशन। हमें 2 इक्वेशन मिल गई है, 1 और 2। अब हमें एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम x या y दोनों टर्म में से कोई इक्वल होना चाहिए जिससे कि वो एलिमिनेट हो सके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे y वाला जो टर्म है वो इक्वल है, वो इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। इक्वल नहीं होने पर हमें इक्वल करना होता है मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे 2x माइनस वाई है और यहाँ पे x माइनस वाई है। y जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। दोनों माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा जो साइन है वो y का चेंज होगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हमारा क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 1।
से हम माइनस करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहाँ पे हमारा विजिबल नहीं है, हम इस साइड बनाते हैं। पहले यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2x माइनस वाई से 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 से x माइनस वाई इक्वल टू -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी और y वाला टर्म जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इस साइड बनाते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, नीचे में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। माइनस करेंगे, माइनस साइन चेंज हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस। 2x से x जाएगा x प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल होकर 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा आ गया 3। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में पुट करने पे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि हमें y की वैल्यू मिल जाए। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू हमारी क्या आई है, 3, तो x की जगह पे 3 पुट करेंगे, माइनस वाई इक्वल टू -2। -2 को इस साइड ले आएंगे और माइनस वाई को उस साइड ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। 3 प्लस 2 इक्वल टू वाई माइनस में था उस साइड जाके प्लस में, 5 इक्वल टू वाई। 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। y इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 5। x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 5। तो हमें क्या फाइंड करना था, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हमने क्या माना था x और डिनोमिनेटर क्या था y। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, 3/5। यही हो जाएगा 1 का आंसर। इसी के साथ 1 कंप्लीट। मूव करते हैं 2 पे। 2 पे कंडीशन हमें दी गई है, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? नूरी और सोनू का हमारा प्रेजेंट एज क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। कंडीशन हमें दी गई है, 5 ईयर पहले नूरी जो है वो सोनू के एज की 3 गुना थी। 10 ईयर बाद नूरी जो है वो ट्वाइस सोनू की एज की दुगनी हो जाएगी। तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो कंडीशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को बनाएंगे। लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू। जो हमें पूछा जा रहा है कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है, उसे ही हम लेट करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं। देन नूरी का क्या एज होगा, एंड प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, इसको y मान लेते हैं। तो सोनू की एज हमने प्रेजेंट एज x मानी और नूरी की y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 years ago यानी 5 साल पहले। तो 5 साल पहले दोनों की एज में 5 ईयर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की जो एज है वो सोनू के एज की 3 गुना थी। यानी जो एज है सोनू की उसको 3 गुना करेंगे तो जाके नूरी की एज की इक्वल होगी। लेकिन उनकी जो प्रेजेंट एज है 5 साल पहले, उस एज में से
प्रेजेंट एज में से 5 साल माइनस करेंगे दोनों एज को। सोनू की एज x है तो उससे हम x माइनस 5 और नूरी की एज y थी तो उससे x माइनस 5 सॉरी y माइनस 5। सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 5 3 जा 15 और इधर क्या हो जाएगा y माइनस 5। y को इस साइड ले आएंगे 3x माइनस y माइनस 5 और माइनस 15 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस y माइनस 5 प्लस 15 10। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देन नेक्स्ट कंडीशन क्या है 10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद उनकी एज क्या होगी आफ्टर 10 ईयर। तो 10 ईयर में क्या हो जाएगा दोनों एज में 10 ईयर्स जुड़ जाएगा, सोनू के एज भी और नूरी के एज में भी। बोल रहा है नूरी का एज ट्वाइस हो जाएगा सोनू के एज का, यानी कि सोनू के एज को दुगना करेंगे तो नूरी के एज के इक्वल होगा, लेकिन उन लोग के एज को 10 से ऐड करना पड़ेगा आफ्टर 10 ईयर के लिए। x प्लस 10 और इधर नूरी का एज y प्लस 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कंडीशन अप्लाई करके इक्वेशन बना लिया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई किए 2 से तो 2x प्लस 20 इक्वल टू y प्लस 10। 2x माइनस y को इस साइड ले आए हैं और 20 को उस साइड ले गए हैं माइनस 20। यहाँ हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 मिल गया है जिसे हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में x या y कोई भी टर्म एक इक्वल होनी चाहिए, नहीं होने पे हमें मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि इक्वल टर्म को एलिमिनेट कर सकें। तब यहाँ पे इक्वल है ही y टर्म, इसीलिए एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करते हैं। एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करते हैं जिससे y वाला टर्म दोनों माइनस में है, y वाला टर्म तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 हमारा क्या है 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 हमारा क्या है 3x माइनस y इज इक्वल टू 10। देन क्वेश्चन 2 2x माइनस y इक्वल टू माइनस 10। माइनस प्लस और यहाँ पे प्लस सॉल्व करते हैं। 3 2 माइनस होगा x और यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। 10 प्लस 10 20। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई x इक्वल टू 20। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 में किसी में पुट करने पे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 किसी एक में पुट करने पे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 पे पुट करते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। 3 एज इट इज x की वैल्यू 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। 3 2 जा 6 यानी कि 60 माइनस 10 को इस साइड ले आते हैं माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 10 हो जाएगा और माइनस वाई उस साइड जाके प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 माइनस 10 50 इक्वल टू वाई, यानी वाई की वैल्यू हमारी क्या आ गई 50। अब हमने x और y कैलकुलेट किया था, x और y, x की वैल्यू 20 y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 50। तो हमने जो लेट किया था उसे हम लिख लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। हमने क्या x को लेट किया था तो x हमारा सोनू की एज 20 हो जाएगी और नूरी की एज हमने लेट किया था y, तो y इक्वल टू हमारा 50 आया है तो नूरी की एज हमारी क्या हो जाएगी 50 ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू 20 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ नूरी 50 ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू 20 ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ नूरी
ईयर, y 50 ईयर, यही हो जाएगा हमारे 2 का आंसर। इसी के साथ 2 कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें कंडीशंस दी गई हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 9, ऑल्सो 9 times this number is the twice the number obtained by the reversing the order of the digit. Find the numbers. 2 digits number को सम करते हैं तो वो 9 आता है। Also find 9 times of the numbers obtained by the reversing order the। हमें जो कंडीशंस दी गई हैं उसे अप्लाई करते हुए हमें इक्वेशन बनानी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का सम करते हैं तो वो 9 आता है, और जो डिजिट हमें बनता है उसका 9 गुना इक्वल टू है दुगने उस नंबर को रिवर्स करते हैं। तो 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 2 डिजिट 1 2 3 4 5 6। वो क्या बोल रहा है कि यानी दोनों को सम करने पर, यानी 2 डिजिट नंबर है तो मान लीजिए 2 और 5 और 4 है तो 2 डिजिट है। अब 5 4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। मतलब ये हमें बता रहा है दोनों डिजिट को ऐड करने पे हमारा 9 आता है। तो 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 2 डिजिट में 2 होते हैं कंडीशन। क्या क्या होता है? वंस टेंस, तो वंस 4 है और टेंस क्या है? 5। तो ऐसे ही हमें डिजिट्स का नंबर बनाना है, फाइंड करना है, फाइंड दी नंबर्स। तो लेट कर लेते हैं, हमें पता नहीं है कि नंबर्स क्या है, हमें उन्हें फाइंड करना है। जिसने फाइंड करना है उसे लेट कर लेते हैं। लेट दी वंस डिजिट नंबर बी एक्स। जो वंस डिजिट है वो एक्स लेट कर लेते हैं। देन टेंस डिजिट क्या हो जाएगा? टेंस डिजिट नंबर उसे हम वाई लेट कर लेते हैं। टेंस डिजिट वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कंडीशन क्या दी गई है कि दोनों डिजिट का जो सम है वो 9 है, यानी दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो वो 9 के इक्वल होगा। यानी दोनों को ऐड करेंगे x प्लस वाई। x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 9। हम वंस डिजिट को x या वंस डिजिट को हम y मान लेते हैं और टेंस डिजिट को हम x मान लेते हैं। तो हमारा कंडीशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हमारा इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 1। ये वंस और टेंस डिजिट है तो नंबर्स हमारा क्या हो जाएगा? नंबर्स कैसे बनता है? वंस डिजिट एज इट इज रहेगा प्लस टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई होगा। जो टेंस डिजिट क्या है हमारा? 10x, x है तो 10 से मल्टीप्लाई प्लस y हमारा वंस डिजिट, तो नंबर हमारा हो गया 10x प्लस वाई। ये हमारा क्वेश्चन 1 है। देन अगेन कंडीशन हमारा क्या है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज 9 times this number is twice the numbers obtained by reversing the order of the digit। जो नंबर हमारा है 10x प्लस वाई का 9 टाइम्स, यानी 9 गुना 9 से मल्टीप्लाई होगा इसका 10x प्लस वाई, इस नंबर का वो इक्वल होगा दुगना, रिवर्स करेंगे तब उसके दुगने के बराबर, ट्वाइस। तो 2 इंटू रिवर्स क्या हो जाएगा? x की जगह पे y, y की जगह पे x, यानी टेंस की जगह पे वंस को और वंस की जगह पे टेंस को करेंगे
ये कंडीशन अप्लाई हमने किया। अब इससे हम सॉल्व करके क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। 10x प्लस वाई को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 10 जा 90, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 10 2 जा 20 y प्लस 2x। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 90x एज इट इज, इधर 2x इधर ले आएंगे, माइनस 2x हो जाएगा। और इधर क्या है प्लस 9y माइनस 20y को भी इधर लाएंगे, उधर 0 बचेगा। सॉल्व कर लेते हैं। 90 माइनस 2 88x होगा। यहाँ पे y को हटा लेते हैं, यहाँ पे x होगा 90x माइनस 2x, तो माइनस होगा 88x। 9y माइनस 20 माइनस 11y इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 11 कॉमन ले लेते हैं, 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा 8x माइनस वाई 11 0 से डिवाइड होके 0, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया है। एलिमिनेशन मेथड हम अप्लाई करते हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए दोनों इक्वेशन में से कोई एक टर्म इक्वल होना चाहिए जिसे हम एलिमिनेट कर सकें। इक्वल नहीं होने पर उसे हम मल्टीप्लाई करके इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं y जो है इक्वल है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड। अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, y टर्म जो है प्लस माइनस में है तो हमें ऐड करना है इक्वेशंस को। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे जिससे हमें y के टर्म को एलिमिनेट कर सके। x प्लस वाई इक्वल टू 9 और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 ऐड कर लेते हैं। 8x प्लस x 9x और इधर क्या हो जाएगा 9x, y प्लस माइनस में 0 और यहाँ पे इक्वल टू 9 प्लस 0 9। अब 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 बाई 9 कट करेंगे तो 1, x इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ इस साइड बनाते हैं, x 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 बाई 9 कट करके 1 आ जाएगा। x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे जिससे कि हमें y की वैल्यू मिल जाए। तो लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं x की वैल्यू। इक्वेशन 1 हमारा क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू हमारी क्या आई है 1, तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे प्लस वाई इक्वल टू 9। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 उस साइड चला जाएगा माइनस में, तो y इक्वल टू 9 माइनस 1। y इक्वल टू 9 माइनस 1 क्या आ जाएगा 8। y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 8। y इक्वल टू 8 आ गया। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8। तो हमें क्या फाइंड करना था नंबर हमने क्या लेट किया है 10x प्लस वाई। सो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 1, 10 इंटू 1 प्लस वाई की वैल्यू 8। सॉल्व करेंगे 10 इंटू 1 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 क्या हो जाएगा 18। तो नंबर हमारा क्या आ गया 18। यही हो जाएगा हमारा ट्री का
आंसर नंबर्स इक्वल टू 18। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें कंडीशन दी गई है, मीना went to a bank. Meena went to a bank, withdrawal rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and 100 she received. मीना बैंक विड्रॉल 2000 रुपए का करने जाती है और कैशियर से बोलती है कि उसे 50 और 100 के ही नोट चाहिए। मीना को कैशियर ने 25 नोट्स दिए। हमें बताना है कि उसके पास कितने 50 के और कितने 100 के नोट्स हैं। मीना ने कितने 50 और 100 के नोट्स रिसीव किए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें बताना है 50 और 100 के कितने नोट्स हैं, तो उसे हम पहले लेट कर लेते हैं जिसे हमें फाइंड करना है। लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, 50 रुपए के नोट हमने लेट किए हैं एक्स कि 50 रुपए के एक्स नोट है, और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स वाई। 50 रुपीज के जो नोट्स है उसे हम एक्स लेट करते हैं और 100 रुपीज के नोट्स को हम वाई लेट कर लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सी आस्क एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। उसे मीना को कितने नोट मिलते हैं 25, यानी 50 और 100 के नोट उसे 25 मिलता है, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है, 50 के जो है वो कितने नोट है एक्स और 100 के वाई, तो हम इससे भी बना सकते हैं। इससे हम सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। 50 के नोट कितने हैं 50 इंटू एक्स प्लस 100 के नोट 100 इंटू वाई, इनकी वैल्यू कितने की इक्वल है 2000। 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। 50 कॉमन ले लेते हैं 50, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस इधर 52 जा 100 2y इक्वल टू 2000। x प्लस 2y इक्वल टू 2000 बाय 50। 50 से 2000 को कैंसिल करेंगे तो 40 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 40। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 मिल गया है। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। देख, इक्वेशन 1 और 2 में x वाली टर्म जो है वो इक्वल है, नहीं होने पर इक्वल करेंगे और उसे एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल है तो हमें इसे इक्वल करने की जरूरत नहीं। अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन मेथड। इक्वल नहीं होने पर हमें मल्टीप्लाई करके इक्वल करना पड़ता है। x प्लस एक्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को 2 से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, इक्वेशन 2 x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस वाई बाय इक्वल टू 25। माइनस करेंगे, प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल होके 0 हो जाएगा और 2y में से एक y जाएगा तो क्या बचेगा y। 40 माइनस 25 क्या हो जाएगा 15। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 15। अब इस y की वैल्यू को y इक्वल टू हमारा आ गया 15। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाए। लिख लेते हैं पुटिंग the value of y in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू को पुट करेंगे जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाए।
इस सेट सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू हमारा निकालना है तो x एज इट इज प्लस y की वैल्यू y की जगह पे 15 इज इक्वल टू 25। x एज इट इज रहेगा और 25 15 उस साइड चला जाएगा -15। x इक्वल टू 25 माइनस 15 10। x की वैल्यू 10 आ गई और y की वैल्यू हमारी 15, यानी कि 50 रुपीज के जो नोट्स हैं x जिसे हमने लेट किया था वो हमारे 10 हैं और y 100 रुपीज के नोट्स हमारे 15 हैं। लिख लेते हैं मीना है 10 notes of 50 rupees 50 and 15 notes of rupees 100 and 15 notes of rupees 100। मीना के पास 10 50 के नोट और 15 100 के नोट्स हैं। यही हो जाएगा 4 का आंसर। इसी के साथ 4 भी कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें कंडीशन दी गई है A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a week kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for she kept 5 days. Find the fixed charge and for each extra days. एक लाइब्रेरी है जो बुक को किराए पे देती है और वो 2 तरह के चार्जेस लगाती है, एक तो फिक्स चार्ज और उसके बाद वो पर डे के हिसाब से चार्ज करती है। सरिता जो है वो बुक किराए पे लेती है 7 दिनों के लिए, जिससे वो 3 दिन के बाद उसे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, जिसे वो 27 पेड करती है। और सुशी जो है वो 5 दिनों के लिए लेती है, जिसे 21 रुपए पेड करना पड़ता है। तो हमें उसके फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा पेड चार्ज हमें फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं फिक्स चार्ज x और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज के लिए हम उसे y लेट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो सरिता और सुशी से हमें इक्वेशन बनानी है। तो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज 3 दिनों के लिए है। 3 दिन से ज़्यादा होने पर उसे एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। तो सरिता कितने दिनों के लिए लेती है? 7 दिनों के लिए। तो 7 दिन के लिए 3 दिन तो उसका फिक्स्ड है, उसके बाद एक्स्ट्रा कितने दिन हो जाते हैं? 7 3 और 4 3 7, यानी 4 दिन। एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो जाएगा? एक्स्ट्रा 4 इंटू वाई हो जाएगा। x तो फिक्स चार्ज है 3 दिन के लिए प्लस 4y इक्वल टू 27। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है? सुशी का, वो 5 दिनों के लिए लेती है तो उसे 21 रुपीज लगता है 5 दिनों के लिए। तो 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज x तो एज इट इज प्लस एक्स्ट्रा चार्ज क्या हो जाएगा? 5 में 3 जाएगा 2 2 y एक्स्ट्रा चार्ज है, एक्स्ट्रा डेज इक्वल टू 21। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। तो इक्वेशन और 1 2 में x जो है वो इक्वल है, इक्वल नहीं होने पर मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे, देन एलिमिनेट। यहाँ पे इक्वल है तो हमें बस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। लिख लेते हैं अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे
तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। देन से माइनस करेंगे 1 को, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं। इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है 1 से, तो 1 हमारा ऊपर में होगा, x प्लस 4y इक्वल टू 27 और उसके नीचे इक्वेशन 2 x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। माइनस कर लेते हैं, x प्लस माइनस 0 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 2y 2y और यहाँ पे 27 माइनस 21 6, y इक्वल टू 6/2 3। y की वैल्यू हमारी आ गई 3। यहाँ पे 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/2, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 बार में, तो y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाए। लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। x हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है 3, तो y की जगह पे 3 पुट करेंगे, इक्वल टू 27। x प्लस 4 इंटू 3 12 इक्वल टू 47। 12 को उस साइड ले जाएंगे माइनस में, 27 माइनस 12 x इक्वल टू 27 माइनस 12, माइनस करेंगे कितना बचेगा 15। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 15, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 15। तो फिक्स चार्ज हमने x माना था, तो फिक्स चार्ज हमारा 15 है और इच एक्स्ट्रा डेज क्या y हमने लेट किया था वो 3 रुपया है। तो लिख लेते हैं, फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू 15 रुपीज या फिर ₹15। देन चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, charge for each extra days, extra per days equal to चार्ज क्या है y हमारी क्या है, y की वैल्यू 3 यानी कि ₹3 एक्स्ट्रा पर डे चार्जेस। यही हो जाएगा हमारे 5 का आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हों। कोई भी क्वेरी होने पर कमेंट सेक्शन में टाइप करें। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।